ज़्यादा पुरस्कार तकरीर जिन लोगों ने अरेंज की उन लोगों का बहुत शुक्रिया। जो नई कैबिनेट आपकी मुंतखब हुई है, सारे लोग उनको यकीनी तौर पर मुबारकबाद देंगे, मेरी तरफ से मुबारकबाद। लेकिन उससे ज़्यादा मुबारकबाद उस कमेटी के लिए, उस इलेक्शन कमीशन के लिए जिसने इतने बावकार तरीके से अपने महदूद टाइम में तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनकार किया और यहाँ पर आपकी जो कैबिनेट है वो आज इलेक्ट हुई। बाकी जो सरमाया है, जो कीमती चीज़ है, जो इंसान कोई एक इंसान किसी दूसरे को दे सकता है, वो उसका वक्त है। आज जो लोग इलेक्ट हुए या इलेक्ट नहीं हुए, जो इलेक्शन प्रोसेस में आए, दर हकीकत उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम आपकी खिदमत के लिए, आपके जायज़ मुतालबात के लिए एज अ लीडर रोल अदा करते हुए हम आपके लिए चलेंगे। तो वो लोग दर हकीकत आपके लिए सरमाया होते हैं। जो लोग इलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट नहीं हुए, उनकी कदर करना आप तमाम मेंबर्स की जिम्मेदारी है। और जैसे दूसरा बता रहे थे कि जब मीटिंग वगैरह होती है तो बड़े थोड़े लोग आते हैं, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। आना चाहिए, मामला को देखना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे के मसाइल के लिए चलना चाहिए। और एक इंसान, एक इंसानियत की जो मेराज है वो ये है कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की तकलीफ को समझ के उसको रफा करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम तो खुशकिस्मती से उस शोबे के साथ मुंसलिक हैं कि जिसमें हमा वक्त हमें मौका भी रहता है, और इस ये मौका को ऐसा भी नहीं है कि जिसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़े। अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म दिया है, हमारे वालिदैन की मेहरबानी जिन्होंने हमें पढ़ाया, और अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि आज हम लोगों की तकालीफ को रफ़ा करने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक के साथ अपनी मौजूदगी, अपना जो अवेलेबिलिटी है वही देना होती है। लोग खुद घर से चल के आते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, और सवाल किसको हो रहा है? हमें। जैसे बता रहे थे, यूब साहब बता रहे थे, इसमें करना क्या है, सिर्फ हमने अपनी नीयत अच्छी रखनी है। नीयत में क्या है, सबसे ज़्यादा हम प्रोफेशनल हैं, कोई लेमैन तो है नहीं है, कोई अनपढ़ है नहीं है। जहालत वाला जो मामला, मुझे पता है डॉक्टर हूँ तो मुझे अपने प्रोफेशन के ऊपर अबूर होना चाहिए। मेरे पेशेंट का राइट है, मेरे पेशेंट का हक है, वो जिस मकसद के लिए मेरे पास आया है मैं उसकी बात सुनूं, समझूं। अगर मैं समझता हूं कि मैं इसका इलाज कर सकता हूं, मेरे पास इसका दावा है तो ज़रूर, वरना उसको सही टाइम पर सही जगह पर रेफर करना बहसीयत डॉक्टर ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वक्त साहब नज़र आ रहे हैं, सिस्टम हमारे में काम करके आए हैं, हर चीज़ का हम इलाज नहीं कर सकते। हाँ, हम पेशेंट की बात सुन सकते हैं, अपने इल्म के मुताबिक समझ के उसको सही टाइम पर, फिर दोबारा करके आ रहा हूँ, सही टाइम पर सही जगह पर रेफर करना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इलाज करना हमारी दूसरी चीज़। तो हम यहाँ पर जो हलफ भी लिया है वो दर हकीकत हमने इसी चीज़ का हलफ लिया है कि हमने अपने नॉलेज को अपडेट भी रखना है। जो इससे पहले हमने पढ़ा, हम पास हुए, शायद उसका स्वाब हमें कोई नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में जो हम पढ़ेंगे इस नीयत के साथ कि इस पढ़ाई का इतलाक मैं अपने मरीज़ पे करूँगा, मरीज़ की तकलीफ को रफा करने की कोशिश करूँगा, उसके इलाज मुआवजे में आज का पढ़ा उसके इलाज मुआवजे में काम आएगा, मदद देगा। इसका अल्लाह ताला ने अजर तो देना ही देना है, जो पैसे हैं वो तो मुझे देने ही देने, लेकिन उसके साथ मुझे क्या मिलेगा? तो आप भी मिलेगा। जो बात कर रहे थे यूसफ, वो थी CME, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। हम क्या हैं, हमारा तो अपना दीन है, गोद से गोर तक इल्म हासिल करना है, और ये इल्म किसी की गोद हरी भी करेगा, और ये इल्म किसी को गोर में भी ले जा सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के एज अ CEO जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी, आप लोग सारे अपने हैं, भाई हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, आप लोगों ने इज़्ज़त दी, और इसी इज़्ज़त, इसी वक़ार, इसी एतमाद के साथ अल्लाह ताला ने जितना मौका दिया, कोशिश करेंगे जिस हद तक आपको, आपकी कम्युनिटी को सर्व कर सके। जितने हॉस्पिटल हैं हमारे RSC लेवल पे, शाम साहब की बात की, जलालपुर में होते हैं, मीर साहब की बात की, बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है आपके एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहाँ पर भी हम होने की बात करेंगे मीर साहब का नाम वहाँ पर ज़रूर आएगा, अयूब भट्टी साहब का नाम ज़रूर आएगा। ये क्लास के एम्बेसडर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा सॉफ्ट सा, एक बड़ा जेंटल सा इंटरव्यू। और अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो वकार इन लोगों ने अपने प्रोफेशन को दिया हुआ है, आपने इसको ना सिर्फ मेनटेन रखना है बल्कि इसको बेहतर भी करना है। बहसीत CEO ऑफिस हमारा 24 घंटे हाजिर हैं।
किसी भी सर्विस के लिए। पेशेंट का मामला है, इंजेक्शन का मामला है। हमारा जो हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले 125 बेड का हॉस्पिटल था, इस वक्त 310 की स्ट्रेंथ पे है। रिसोर्सेज की कमी ज़रूर है, लेकिन हम किसी मरीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। इस वक्त 10 शोबे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। नर्सेज कुछ ऐसे शोबे हैं, डॉक्टर रिहान साहब भी हॉस्पिटल में थे, इन लोगों की दिलचस्पी के साथ। अब पीड्स वार्ड, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है लेवल का हॉस्पिटल हो, पीडियाट्रिक पेशेंट को इतनी सर्विस दी जा रही है। नर्सरी की सर्विस वहाँ पर अवेलेबल है, आईसीयू की जो बच्चों का आईसीयू है उसकी सर्विसेज अवेलेबल है, जो जनरल पीडियाट्रिक्स है उसकी सर्विसेज अवेलेबल है, और इसके साथ एक हमने आइसोलेशन वार्ड बना दिया है जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है। अगर उस हवाले से होगा, मीजल्स के लिए एक पूरी वार्ड मौजूद है। और 3-4 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले डॉक्टर साहब आई थी गुजरावाला से थैलासीमिया के लिए, बल्कि कल था, हाँ कल, पीएमए के प्लेटफॉर्म से एक सेशन हुआ, एक सेमिनार हुआ। तो हम करीब हम कोशिश करेंगे जो ब्लड की डिजीजेज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग थैलासीमिया है, थैलासीमिया को बेस को डायग्नोस करना, उसको ट्रीटमेंट करना और टाइमली उसको मज़ीद आगे गाइड करना, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जगह हमने फाइनल कर ली है, इसमें कुछ पार्टनर स्टाफ भी है जो हमारे पास है, टेक्निकल लोग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद भी थे। जो मजीद एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है वो भी ट्रेनिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। हमारा डायलिसिस है अल्हम्दुलिल्लाह, नेशन में मेडिसिन की हद तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जितनी बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो आगाज़ था, जो शुरू किया था, ये एनजीओ से, जिन्होंने स्टार्ट में 2 मशीनें दी, फिर 4 हुई, फिर आज में अल्हम्दुलिल्लाह 22 बेड्स इस वक्त राउंड दी क्लॉक जो हम आपको डायलिसिस की सब्सिडी दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने विजिट होते हैं, लोग आते हैं, डीएस को देखते हैं, यकीनी तौर पर प्रॉब्लम हैं। आबादी के बढ़ने के साथ मरीज़ भी बढ़े, मसाइल भी बढ़े हैं। उसके लिए अगर आप जाते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ उठाना पड़ती है आपको या आपके किसी अजीज़ा तरफ को, सारे लोग मौजूद हैं मसाइल हल करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को, तो हम पेश की उसके लिए माजरत भी करते हैं, और जिस हद तक कोशिश कर सके अपने रिसोर्स में, तो इंशाल्लाह अकोमोडेट भी करेंगे, ताकि किसी को कोई परेशानी मसला किसी को ना हो। आखिर में जो एक चीज़ है, शायद किसी को डॉक्टर इजाज़ साहब नज़र आ रहे हैं, मैं होम्योपैथी का 25 रुपये का कर्जदार भी हूँ। बेटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 6-7 साल की थी। इस वक्त वो माशाल्लाह डॉक्टर बन चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, दूसरा साल है उसका गायनी ऑप्स में। तो वो दूसरी मेडिसिन नहीं खाती थी, आज के दिन तक दवाई नहीं लेती है। जब भी है ज़रूरत पड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना फेथ था, इतना इत्मीनान था। तो 6 साल की उम्र में रात को 9 बजे धुंध के टाइम पे मुझे ये ऑर्डर था, मैंने होम्योपैथी दवाई ले आके देनी, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं लेना। पूरी अम्मा के हुक्म से मम्मी निकले लगता क्लीनिक दवाई नहीं, पैसे 20 रुपये, मैं 500 रुपये कटे, इन्हों ने मेरा तारफ कोई नहीं सी है, चलो सब दे देना। फिर वो दिन ते कह दिन मम्मी को नहीं दिते मैं नहीं बात करूँ बता के थोड़े मेरे ले गए। बहरहाल हम आप एक हैं, मकसद एक ही है, लोगों की सलाह के लिए। बेशक वो जितने लोग हैं, फर्दर नाम नहीं दे पाऊँगा, अमजद साहब नजर आ रहे हैं, मेरे भाई हैं बड़े। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जो आपने हेल्प लिया उसकी बात करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद हो। बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया।